कुड़ियां तू मारियां वा? हाँ मैं मरी हूँ। जब काम से वापस आता तो दुआ फातिमा मुझे पानी देती थी। जब बरबी पड़ने जाती तो मेरा मत्था चूम कर मुझे अपना केस देकर जाती थी, पापा सो जाए, आपको मक्खियाँ काट रही है। दुआ बहुत याद आती है। बस मैंने इंसाफ दी अपील है। अगर ये बेटियां SHO साहब की होती तो SHO साहब ऐसे चुप बैठते, गिरफ्तारी रोकी रखते। अगर इस अदालत दे विच माफ किया गया तो उतली अदालत दे विच मैं पकड़ करांगा ना सारे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोजाना के साथ नवाई गांव में। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, एक लाचार बाप मौजूद है, एक बेबस बाप मौजूद है, जिसके घर एक ऐसी इंतहाई इबरतनाक क़यामत जो है वो रूनुमा हुई है। इसकी 2 बेटियों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एक का गला दबाकर और एक की गर्दन की हड्डी तोड़कर मौत के घाट उतारा गया। आज हम इसके पास दोबारा हैं, इससे बात करते हैं कि अब जो है इसका केस किस तरफ जा रहा है, इसको इंसाफ मिल रहा है और जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो किस तरह से की जा रही है। सर, सबसे पहले हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम की जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है? जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है जी। जो मेरी बड़ी बेटी ईमान फातिमा, उसका गला दबाने की वजह से मौत हुई है। जो दुआ फातिमा है, उसके गले की हड्डी टूटने की वजह से मौत हुई है। जैसा मेरी बीवी ने बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे मारा दोनों बेटियों को, उस पोस्टमार्टम में वही दोनों वजूहात सामने आई हैं जी। रिपोर्ट के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक, उसने जो बोला था वही रिपोर्ट आई है जी। क्या कहते हैं, आपकी 2 बेटियों का जो है बड़ी बेदर्दी के साथ आपकी ही बीवी ने उनका कत्ल किया है और बड़े ज़ालिमाना तरीके से कत्ल किया है। इस तरह से कत्ल किया कि उसको बयान करना जो है वो दिल चीर देने वाला सीन है। अब क्या कहते हैं, आपका केस जो है वो किस तरफ जा रहा है? सर फिलहाल तो खामोशी छाई हुई है। 14 अगस्त का वाक़या था। 19 तारीख को कॉलें कर के DSP सदर के पास पेश हुए हैं सर, हमारी कोई नहीं सुन रहा था। 19 तारीख को कॉलें कर के गिरफ्तारी का कहा है। हमारे तफ्तीशी साहब कह रहे थे कि गाड़ी करा को इसे यहाँ छोड़ जाओ, मुजरम को गाड़ी करा के यहाँ छोड़ जाओ थाने, हम खुद संभाल लेंगे। मैंने बोला सर आप तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं, आपका काम है। और तफ्तीशी साहब बोलने लगे मैं तुम्हारे बाप का मुलाजम हूँ। मैंने कहा सर मेरे बाप के मुलाजम नहीं है, आप गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं आप उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। क्या लगता है क्यों आपके केस को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है? सर जो मेरे ससुराल वाले हैं ना यार, वो सर पैसे वाली पार्टी, उन्होंने 3-4 दफ़ा मुझे भी कहा है, मेरे भाई के भी तरले किए हैं, गांव में भी 1-2 लोगों को कहा है कि हमारे साथ सुलह कर लें। जो मेरे ज़ेवरात चोरी हुए थे, मैंने पूछा, अपनी साली से पूछा, उन्होंने कहा हमारी बहन को अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास दे दी जाएगी तुम्हें। अच्छा, क्या डिमांड की है आपके ससुराल वालों ने आपसे, जो आपके ज़ेवरात वो उठा के लेके गए हैं? उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को माफ़ कर दो अल्लाह के वास्ते, और तुम्हारी अमानत है जो हम तुम्हें दे देंगे। अब क्या कहते हैं, आपको लगता है कि आपके बेटियों की जो कातिल है वो आपकी बीवी है और जो है आपने केस दर्ज करवाया, FIR भी हो चुकी है, क्या कहते हैं मुलजमा जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया? गिरफ़्तार कर लिया, 19 तारीख को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसे जज के सामने पेश करके यूनिट करके उसे भेज दिया गया जेल। अब क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? कोशिश तो है, अल्लाह पाक मेरी बेटियों को इंसाफ दे। बहरहाल मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इंसाफ मिलेगा जी। खुदारा मेरी अपील है मरियम नवाज साहबा से, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहबा से, IG पंजाब साहब कि मेरी बेटियों की कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा जो इबरतनाक हो। जैसे उसने मेरी बेटियों को मारा है वैसे उसे सज़ा दी जाए। सर ये ना एक बड़ा अफसोसनाक मंज़र है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 14 अगस्त वाले दिन आपकी बेटियों का जो है बड़े ज़ालिमाना तरीके से कत्ल किया गया और आपकी बेटियों की जो कातिल है उनको 19 तारीख को गिरफ़्तार किया गया। क्या वजह, क्यों 19 को उन्होंने गिरफ़्तार किया है? सर ये तो हमारे तफ्तीशी साहब या हमारे SHO साहब ही बता सकते हैं ना, जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है, मुकदमा लिखा है कत्ल का। ये तो SHO साहब ही बता सकते हैं क्यों इतनी लेट गिरफ़्तार किया। SHO साहब से पूछा जाए कि क्यों इतनी देर किया, क्यों गिरफ़्तारी नहीं की। मैं IG पंजाब से ये चाहता हूँ कि SHO साहब से पूछा जाए कि गिरफ़्तारी क्यों नहीं की, इतनी लेट गिरफ़्तारी क्यों की गई है। हमारी जब FIR लिखी गई थी SHO साहब ने लिखी थी, मुझसे बयान SHO साहब ने लिखे थे। उस वक्त HSO साहब बहुत गर्म थे,
बस। अच्छा, SHO साहब गर्म थे, जी। लेकिन आपका जो केस था वो आपको क्या लगता है, कोई वो मतलब कि कोई चोरी का केस था, या मतलब कि किसी के खेत से जो है घास काटने का था, या कमांद काटने का था, जो SHO साहब गर्म थे और आपके केस को नज़रअंदाज किया गया? नहीं, मेरे साथ गर्म नहीं थे, उनके साथ गर्म थे कि उनको बोल रहे थे मैं तुम लोगों को उठाकर थाने में ले जाकर बंद करूंगा, तुम लोगों को जूते लगाऊंगा। उस वक्त पर जब ये FIR लिखी जा रही थी, बाद में SHO साहब खामोश हो गए। सर, आपकी नन्ही कलियां जो हैं अपने खालिक हकीकी के पास चली गई हैं, वो जिस तरह से भी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि औलाद बड़ी जो है दिल के अजीज़ होती है, औलाद बड़ी प्यारी होती है। क्या कहते हैं वो बेटियां जो चली गई हैं, उनकी कमी जो है उसको आप अपने... उनकी कमी ता क़यामत तक कोई नहीं पूरी कर सकता। जितना देर मेरी ज़िंदगी है ना, मेरी बेटियां की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हाँ, मैं SHO साहब से ये पूछता हूँ कि अगर ये बेटियां SHO साहब की होती तो SHO साहब ऐसे चुप बैठते, गिरफ्तारी रोकी रखते? ये मेरी अपील है IG पंजाब साहब से कि SHO साहब से पूछे भाई क्यों इतनी देर की उसे गिरफ्तार करने में। बस ये अपील है मरीम नवाज साहब से, IG पंजाब साहब से, कि जल्द अज जल्द जो हमारा केस है किसी इंसाफ की और इसको तोड़ा जाए। 2 बेटियां थी, क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो दिल के कौन करीब थी आपकी, बड़ी बेटी थी या छोटी बेटी थी? थी तो दोनों करीब, ज़्यादा दुआ फातिमा थी। जब काम से वापस आता तो दुआ फातिमा मुझे पानी देती थी। सुबह जब बरबी पढ़ने जाती तो मेरा मत्था चूम कर मुझे अपना केस दे कर जाती थी, पापा सो जाए, आपको मक्खियाँ काट रही है। दुआ बहुत याद आती है। मुझे इंसाफ दिया जाए, बस मैं इंसाफ चाहता हूँ। मेरे ससुराल वालों को 1 माह से पहले ही से ये पता था ये काम होने वाला है। रमज़ान को, मेरी साली को, सहर को, मेरी सास को, तीनों को ये पता था। उनके पास मैं बेगम को छोड़ने गया था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। जब मानी होती तो आज मेरी बेटियां मेरे पास होती। सर, इस तरह के केसेस जो हैं पाकिस्तान में अब अल्लाह माफ़ करे रूनुमा हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार इनका मेंटली तवाज़ुन जो है वो सही नहीं है, वो मेंटली तौर पर डिप्रेशन का शिकार हैं। तो क्या कहते हैं आपकी जो बेगम थी, वो आपको लगता है कि वो भी डिप्रेशन का शिकार थी जिस वजह से उन्होंने ये इतना जो है बड़ा कदम उठाया? अगर वो डिप्रेशन की शिकार होती तो वो अपने आप को मारती। बेटियों को क्यों मारा? खाना ना खाती, खाना 4-4, 3-3, 4-4 रोटियां डेली खा जाती थी, 2-2, 3-3 सेब खा जाती थी। वो डिप्रेशन की मरीज नहीं थी, उसने हसत में या गुस्से में ये काम किया।